आज की इस वीडियो में जो है हम केमी कैट थर्ड टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट बना है। चले अब देखते हैं कि वाकई जो है टेस्ट डिफिकल्ट है या नहीं। ठीक है, इसका एक डिफिकल्टी लेवल भी इस तरह चेक हो जाएगा सॉल्व करके, और आपको उसकी कीज जो है वही पता लग जाएंगी। और कुछ देर बाद वैसे भी केमी कैट वाले आई थिंक कीज जो है अपलोड कर लेंगे, फिर आप कार्बन कॉपी से मैच कर लेना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया व्हाट इज अ टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल इनटू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आप देखें तो ग्रोथ जो है ना हमारे पास वो कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, यानी कि फिजिकल चेंज में हाइट का चेंज आ जाना। ठीक है, यानी कि वेट वगैरह चेंज आ जाना। लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ना वो सिंगल सेल का डेवलप होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना जो है वो डेवलपमेंट में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच द फॉलोइंग इज अ कंडीशन करेक्टराइज बाय लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो है वो बोन जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, बोन कमज़ोर हो जाती है और हमारे पास फ्रैक्चर के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऊपर वाले में सी इज करेक्ट। नीचे जाते हैं। मुझे द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज दैट इफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इज कॉज्ड बाय द SARS-CoV-2 वायरस। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो आपकी बुक में भी आई थिंक है, रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में केपी के वालों के लिए। ठीक है, ये एक टिडबिट सा मेंशन है। और दूसरी बात कि ये वैसे भी काफ़ी कॉमन है, कोविड-19 वही वायरस जो कोविड-19 काज करता है। ठीक है, विच मॉलिक्यूल कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेस फॉर्म जनरेशन। ठीक है, ये कह रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करता है? एवरीबॉडी नो कि डीएनए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, नॉट मच डिफिकल्ट। विच द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करती है ना, फिलामेंट्स मेंटेन करती है। फिलामेंट्स कौन कौन सी? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह हो गए। ठीक है, और बाकी भी जो फिलामेंट्स वगैरह सेल के अंदर पाई जाती है वो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। और किस में आती है? साइटोस्केलेटन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच द फॉलोइंग इज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमंस। ठीक है, तो हमारे पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है जो एक्सक्रीट करते हैं ह्यूमंस, तो उसमें क्या आता है? यूरिया आता है, ग्लूकोज, बिलिरुबिन, अमीनो एसिड्स। ठीक है, उसमें हमारे यूरिया आता है। हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जो मिलान वाले होते हैं वो अमीनो हमारे पास जो है अमोनिया जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सिक्रेट करते हैं, सॉरी। और इस तरह बाकी ऑर्गेनिज्म भी जो है उनकी सिक्रेशन अलग अलग होती है। ठीक है, इस तरह बर्ड्स के आप देख रहे हो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। ठीक है, विच फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन नॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड सॉफ्ट कैंसर। अच्छा, एनीमिया, इसमें हमारे पास ल्यूकीमिया आता है। ल्यूकीमिया हमारे पास एक कैंसर है, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास जो एल्वेलाई का फंक्शन होता है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। एवरीबॉडी नो, नॉट मच डिफिकल्ट, अभी तक तो आसान है। द वायरस इज फैकल्टेटिव पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स, ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब कि दूसरे सेल को मजबूर करे कि हम जी अपनी मशीनरी हमें यूज़ करने दो, क्योंकि ये बेचारे खुद गरीब भिखारी होते हैं। ठीक है, वायरस तो ये जाते हैं दूसरे सेल के पास। ठीक है, भीख मांगते हैं कि भाई अपनी मशीनरी हमें दे दो कि हम अपनी ग्रोथ कर सकें। ठीक है, अंदर जाके अपने आप को जो है बनाते हैं, अपनी अमाउंट इंक्रीज कराते हैं और फिर उस सेल को फाड़ के बाहर निकालते हैं। ठीक है, सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट्स व्हाट इज द टर्म फॉर अ ट्रेस स्ट्रक्चर अपीयरिंग इन द जनरेशन रिपीटेड। अच्छा जी, F1 जनरेशन में आप देखेंगे तो डोमिनेंसी होती है। ठीक है, हेट्रोजाइगस होती हैं और डोमिनेंट होते हैं। लेकिन रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं हमें वहाँ पर शो नहीं होते, वो बाद में जाकर रिसेसिव जो है हमें आखिर में F2 में जो है शो होते हैं। ठीक है, इसमें ये हमारे पास रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, वो बाद में पता लगते हैं हमें F2 में। डैश मी आई वुड बी हैप्पी टू डेडिकेट एन एक्स्ट्रा फ्यू आवर्स फॉर द ह्यूमिलिटेशन कॉज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एस फॉर जो है वो करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। सारे कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हो जाए। चूज द करेक्ट पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन द बुक बिलोंग्स टू। द बुक बिलोंग्स टू इट, यहाँ पर हमारे पास इट आना चाहिए। ठीक है, इट इस नहीं आता, जिसने इसने किया हुआ ना यहाँ पर टिक किए इट इज़ है। ठीक है, इट इज़ नहीं आता। ठीक है, और बाकी भी इस तरह नहीं आते इट्स। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? पोजेसिव नाउन में इट आता है। ठीक है, तो कहाँ गया ये इट। इसके बाद जो है हमारे पास आर वी डैश टू लीव एन ओकेशन, ऑलरेडी नो, ऑल टुगेदर नो। ठीक है, अच्छा ऑल टुगेदर नहीं यार, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ए, सी सारे गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आर वेल रेडी टू लीव ऑन वेकेशन। ठीक है, ही इज वेरी केयरफुल, ही डैश इज चिल्ड्रन टू ड्राइव इज कार इन रश और ट्रैफिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, हम डज नॉट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अभी की बात करें कि जिसका जो वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है और अपने बच्चों को जो है वो नहीं छोड़ता। ठीक है, कि वो कार जो ड्राइव करे स्पेशली ट्रैफिक में, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है। डिड नॉट हम यूज़ करते हैं, वो पास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। द कोच इंसिस्ट्स ऑन फिटनेस हैज़ बिकम डैश यील्ड एट प्लेयर्स एट द टाइम ऑल द टाइम। अच्छा, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम मतलब कि हमारे पास ऑब्सेसिव में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑब्सेशन आती है ना कि हर वक्त जो है एक ही तरह जो है इसको डांटते रहना, तो हमारा ऑब्सेशन में आता है। ठीक है,
व्हाट लिटरेरी टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर कंट्रडिक्टरी टर्म्स अपेयर इन कंजंक्शन। अच्छा जी, तो यहाँ पर लिटरेशन पैराडॉक्सिमली या ऑक्सीमोरन आता है, ठीक है। ऑक्सीमोरन में हमारे पास कंट्रडिक्टरी टर्म्स यूज होती हैं और एज अ कंजंक्शन के तौर पे यूज होती हैं, ऑपोजिट टर्म्स यूज होती हैं, तो ये ऑक्सीमोरन हमारे पास करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक अ लेग, ठीक है। आपको पता है जब हमने किसी को कहना होता है गुड लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तो हम ये भी कह सकते हैं ब्रेक अ लेग, ठीक है। ये भी आपको पता लगा होगा, थोड़ा अजीब लगा होगा सुन के, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज द एंटोनिम फॉर जेनरस, तो जेनरस गिविंग काइंड नहीं, सेल्फिश भी नहीं, स्टिंगी आना चाहिए बस, ठीक है। स्टिंगी अनजेनरस में आता है, ठीक है। अब इट्स फॉलोइंग द सिनोनिम फॉर एक्सक्रिस्टी, ठीक है। एक्सक्रिस्टी हमारे पास ब्यूटीफुल के लिए यूज़ करते हैं, अगर कोई बंदा बहुत ब्यूटीफुल, खास तौर पे कोई हमारे पास जिस तरह गोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं क्रिस्टी गोल्ड समथिंग। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच लीड प्लेड एन क्रूशियल रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देखें कब बनी थी, तो वो हमारे पास जो है स्पेशली 1906 में हमारे पास बनी थी, ठीक है। और ये नवाब सलीमुल्लाह खान ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो ये हमारे पास 1947, सो इजी। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर पावर, 1998 में बना था, सो 1998 में बना था, उसमें ये नवाज शरीफ के दौर में, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास अगला जो है क्वेश्चन है, द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी, देखिए 1 मोल का मास हमारे पास 40 होता है, 2 मोल का हमारे पास 80 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या मैं नीचे जा सकता हूँ? हाँ जा सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, डी इज करेक्ट, ठीक है, 80। विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड आता है। सोडियम क्लोराइड क्योंकि हमारे पास वो आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड में हमारे पास बॉन्डिंग जो है आयंस में स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू अगर आप HCl के साथ देखें, ठीक है, तो पोलर इसमें नहीं आती इतनी स्ट्रॉन्ग। ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड की क्लोरीन और जिनॉन से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। अगला हमारे पास मोल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। मोल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कर सकता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ठीक है, फ्री आयंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है वो टिक नहीं लगा सकता क्योंकि इसकी स्क्रीन बहुत नीचे चली गई है, ठीक है। अगले पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन इज कॉल्ड, तो रेडियो एक्टिव हमारे पास ट्यूशन ट्रीटियम, इसमें हमारा ट्रीटियम आता है, ठीक है। ड्यूटियम नहीं आता, वो हार्ड वाटर में आता है, प्रोटियम भी नहीं आता, ठीक है। और तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्यूटियम आपको पता होगा हार्ड वाटर जो कि हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो कैसे रेडियो एक्टिव हो सकता है वो, तो जो हमारे यूज़ में हो, तो ट्रीटियम इसमें करेक्ट आंसर। विच फॉलोइंग इज द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। टैप वाटर इज नॉट प्योर, इसने टैप वाटर किया कैसे इस बंदे ने, मैं तो हैरान हूँ। टैप वाटर प्योर नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, सी वाटर प्योर नहीं होता, साल्टी होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। टैप वाटर भी आपको पता है घर में जो पानी आता है वो कोई ये नहीं होता कि मिनरल वाटर आ रहा होता है, ठीक है। और मिनरल वाटर अपना भी जो है इतना प्योर नहीं होता, डिस्टिल वाटर जो है परफेक्टली प्योर होता है। इस तरह ब्रास है, ब्रास जो है हमारे पास ये भी नहीं है, एलॉय है, तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर ए ही इज करेक्ट, ठीक है। बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 18 ग्राम, यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, 1 मोल ऑफ CO2 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप चेक कर लेना। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है CO2 हमारे पास जो है वो कितना होता है, CO2 में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है हाफ CO2 में हमारे पास 16 ग्राम हो गए, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर में रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, 500 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं ना, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। विच द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में कौन सा है, मैन्योर है, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है। मैन्योर तो हमारे पास गोबर होता है, वो तो ऑर्गेनिक है जी। यूरिया हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बना था, और अमोनियम नाइट्रेट इसमें जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। डायमीटर ऑफ एन एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ, देखो डायमीटर जो एटम होता है हमारे पास नैनो में होता है, ठीक है, नैनोमीटर्स में। पिकोमीटर में जो है न्यूक्लियस का होता है, और हमारे पास अगर आप देखिए माइक्रोमीटर में जो सेल्स का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है यहाँ पर। बायोकैटालिस्ट प्रोटीन हमारे पास कौन सी होती है, एंजाइम्स हमारे पास बायोकैटालिस्ट प्रोटीन होती है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, रेटिनल टेक्टिनेट अर्न मेटल ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। लेंथिनल एक्टिनेट सारे जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, ये अर्न मेटल भी आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में कौन एग्जिस्ट नहीं करता, O-2, क्योंकि हमारे पास H+ भी आप देखें सोल्यूशन में, अगर आप देखें ना NaCl को सोल्यूशन में डालें तो Cl और Na टूट जाएंगे, ठीक है, और अलग अलग हो जाएंगे, सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे। और H+ तो हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ वाटर की वजह से बनता रहता है, और OH भी बनता रहता है हमारे, लेकिन हमारे पास O नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास अमंग हैलोजेंस द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास फ्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि एफ में हमारे पास जो है रिपल्शन ज़्यादा होती है, आई में इतनी रिपल्शन नहीं होती है, वंडर वाल फोर्सेज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नीचे जाते हैं। आयोडीन इज सॉलिड ड्यू टू, हमारे पास ऑलवेज आयोडीन सॉलिड होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। लार्ज वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट नहीं होता क्योंकि हमारे पास ये पोलर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास FON और H के दरमियान होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग जो कोवलेंट सब्सटेंस के दरमियान होती है, आई हमारे पास जो कोवलेंट सब्सटेंस नहीं है बल्कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट अ फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड कौन सा नहीं, फिथैलिक एसिड हमारे पास फैटी एसिड नहीं है, क्योंकि हमारे पास एरोमेटिक में आता है, ठीक है। कि हमारे पास फैटी एसिड नहीं, फार्मूला ऑफ पाल्मेटिक एसिड। तो यहाँ पर अगर देखें फार्मूला पाल्मेटिक एसिड के लिए, तो पाल्मेटिक एसिड का जो फार्मूला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 41 जो है आपने खुद कंफर्म कर लेना, ये सब कार्बन की अमाउंट नज़र नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लूटामिक एसिड भी जो है वो अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड है। इसमें अगर देखें एस्पार्टिक एसिड भी अल्फा अमाइनो एसिड है, और लैक्टिक एसिड जो है यहाँ पर हमारे पास अमाइनो एसिड में जो है वो नहीं आता, ठीक है। लैक्टिक एसिड अमाइनो एसिड में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ग्लाइसिन हमारे पास अमाइनो एसिड में आता है, ठीक है। रिएक्शन एट एनोड, इसका रिएक्शन जो है हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है। ओवरऑल रॉक रिएक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। हमारे पास टायरोक्सिन माइक्रोमोलिक्यूल है, हेमोग्लोबिन है, इंसुलिन भी है, लेकिन माल्टोज हमारे पास नहीं होता है मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये हमारे पास डाइसैकेराइड होता है। अमंग द हैलोजन्स द रेयर एलिमेंट इस रियल एलिमेंट हमारे पास एस्टेटीन होता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन अबंडेंटली पाए जाते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अप टू द मिडल ऑफ 3D सीरीज हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि हमारे पास हाफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते जाते हैं, और इस तरह हमारे पास जो है रिएक्टिविटी दूसरे कंसोनेंट्स के साथ बढ़ती जाती है, और इस तरह हमारे पास बॉन्डिंग भी बढ़ती जाती है, स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो हमारे मिडल तक इंक्रीज करते हैं, बाद में डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ आगे जाते हैं डिक्रीज कर जाते हैं। हाइड्रोकार्बन विच स्मूथ की फ्लेम्स आर कॉल्ड, ठीक है। सूती फ्लेम या स्मोकी फ्लेम के साथ एरोमेटिक सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिमूव्ड विद वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देन इज कॉल्ड, हमारे पास को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग जो है अल्काइल रेडिकल कहते हैं, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो CH3 बन जाएगा। CH3 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अल्काइल रेडिकल होता है। विच वन हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी एट रूम टेंपरेचर, लोएस्ट डेंसिटी हमारे पास नियॉन की होगी, क्योंकि हमारे पास वो नोबल गैस में आता है, ठीक है। नाइट्रोजन की नहीं होगी, ठीक है, नाइट्रोजन की नहीं होगी, ठीक है, इसमें, क्योंकि हमारे पास नियॉन जो है वो नोबल गैस है। प्लैंक्स कांस्टेंट एट डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट्स इजी, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू HF। तो H को हमारे पास जो है इज इक्वल टू E डिवाइड बाय F आ जाएगा, ठीक है। E डिवाइड बाय F को आप कंपेयर करें अपने एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले के साथ, यानी कि हमारे पास है L आ गया, MVR, ठीक है। उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर डायमेंशनली जो है वो करेक्ट ही आएगा, दोनों करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी अलग वीडियो में इस सवाल को अलग से डिटेल में डिस्कस करूं, तो मुझे बता दें, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर 50 नंबर के ऊपर, ठीक है। देन बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव, हमारे पास इक्विलिब्रियम अगर कोई बॉडी होती है इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है, एक्सीलरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। एक्सीलरेट नहीं कर सकता वो, एक्सीलरेट नहीं कर सकता, एक्सीलरेट करेगा तो भाई इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। एक्सीलरेशन क्या होती है, अपनी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन नहीं होगी, इक्विलिब्रियम होगा। द एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, वेलोसिटी के चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि चेंज इन एक्सीलरेशन, चेंज इन टाइम हमारे पास वेलोसिटी के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। द रॉकेट्स मोशन इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ एनर्जी को कंजर्व करता है। चार्ज नहीं है इसमें, मास भी नहीं है, मोमेंटम इसमें होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी तो कंजर्व रहती है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली मोमेंटम की यहाँ पर हमारे पास बात होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक्स में भी इसी की बात की गई है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक रॉकेट का जो फ्यूल है वो बर्न होता है, ठीक है। तो नीचे डाउनवर्ड जो पुश लगता है, ऊपर पुश लगता है, ओवरऑल मोमेंटम मेंटेन ठीक रहता है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मास मोमेंटम P टाइम्स काइनेटिक एनर्जी P, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा फॉर्मूला है K इज इक्वल टू P² डिवाइड बाय 2m। अब कहाँ से आया है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को जो है आप कंपेयर करके, और एंड में रिजल्ट जो आपको निकलेगा P² डिवाइड बाय 2m आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, ठीक है। A helicopter of mass 3 multiplied by 10 raised to power 3 gram rises vertically with a constant speed of 2 meter per second. What resultant forces act on the helicopter, ठीक है, जीरो। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, एक्सीलरेशन नहीं होगी, एक्सीलरेशन जहाँ पर नहीं होगी तो फिर रिजल्टेंट जीरो ही आएगा भाई, इनकी जो फोर्सेज लग रही है हेलीकॉप्टर के ऊपर सीधे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ए इज करेक्ट लगा देता हूँ, जीरो, ठीक है। If the mass of a body is made 3 times and the velocity become double, then the kinetic energy increase, kinetic energy increase हो जाएगी, 6 टाइम इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है, ठीक है। V की जगह पे 2 डालो, m की जगह पे 3 डालो, ठीक है। V के ऊपर 2 स्क्वायर है तो 2 2 4, ठीक है, 4 3 12 हमारे पास, और 12 डिवाइड बाय 2 करो तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 टाइम्स ए आंसर इज करेक्ट। हैंगल डेटा बॉडी ट्रांसफर्स एट सेंटर ऑफ द सर्कल एंड 2 टर्न्स, यानी कि 2 टर्न्स में हमारे पास जो है कितना ट्रांसफर्स किया बॉडी ने सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव भी आएगा, क्योंकि 4 पाई रेडियन और 720 डिग्री और 12.6 रेडियन सारे एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही बला है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मेरा पेन नीचे क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। A circular disk of mass m and radius r is rotating about its axis with uniform speed v. Its kinetic energy is, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 आना चाहिए, ठीक है। 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। ये 1/2 mv स्क्वायर है भी कि नहीं, ये बिल्कुल ब्लर है, ठीक है। तो 58 जो है वो भी आपको खुद देखना है, क्योंकि बहुत ब्लर है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें यही होगा शायद। द टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है हमारे पास जो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है मूव करती है, तो
वो हम अपना जो रोटेशन होती है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो इसके भी हमारे पास जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज ए, देन एम्पलीट्यूड एट डिस्टेंस 2 आर विल बी। इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। आर स्क्वायर हमारे पास जो है ए स्क्वायर का हमारे पास आर स्क्वायर इन्वर्स होता है, तो हमारे पास आर ए इन्वर्स में आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी जितना आर डबल होगा तो हमारे पास जो है ए हमारे पास हाफ हो जाएगा। द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर एट 4 ATM एंड एट 3 ATM विल बी। प्रेशर का कोई फैक्टर नहीं पड़ता साउंड ऑफ स्पीड, हमारे पास जो वेलोसिटी होती है साउंड की उसके ऊपर कोई फैक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का। द डिवाइस विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, मेजरमेंट की वेवलेंथ के लिए आप डेफिनेशन ग्रेटिंग भी यूज़ करते हो, ये भी यूज़ करते हो। प्रिज्म और प्लेलाइट यूज़ नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिकली आप जो है मिकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज़ करते हो, ठीक है। ठीक है, लेकिन आप कंफर्म कर लो इन दोनों में से एक है, ठीक है। विच थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू 501.25 हमारे पास सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आपको पता है 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो हमारे पास 501 के साथ जो है वो आप ऐड करो 273, तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट, ठीक है। इसके बाद और भी हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फिलहाल मेरा जो फ़ोन है उसको मैं चार्ज पे लगा देता हूँ, साथ साथ इसको चार्ज करना है। चलो जी आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो इसमें जो है अ चार्ज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स q एंड q-1 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r, द फोर्स रिपल्जन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम व्हेन। देखिए हमारे पास f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जो हमारे पास फार्मूला है। तो q का प्रोडक्ट ले, जिससे प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा उसमें हमारे पास रिपल्जन अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर q चार्ज को हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करें 1/2 यानी कि 2 पार्ट्स में q/2, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा इसमें रिपल्जन मैक्सिमम होगी। अ क्लोज सरफेस कंटेन्स इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। इस हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि दो तो हमारे पास जो वो है चार्जेस हैं ऑपोजिट है, इक्वल है, तो हमारे पास जो है कैंसिल करेंगे दूसरे को, ठीक है। कैंसिल तो नहीं करेंगे, यानी कि हमारे पास एक चार्ज से जो है क्या होगा, यानी हमारे पास जो प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, ठीक है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रेजेंट होगी, ये बाहर नहीं निकलेगी क्लोज सरफेस। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एल लेंथ एल रेजिस्टेंस आर स्क्वायर इनटू 2 इक्वल पीसेस, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच विल बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है वो ए ही करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमारे पास 1 मीटर के लिए होती है, वो सेम रहती है, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नीदर अलोंग और नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द ऑर्बिट विल बी। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, यानी हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑब्टेन करेगी, क्योंकि अलोंग करती तो हमारे पास स्ट्रेट पाथ अप्टेंड करती है, अगर जो है हमारे पास वो करती परपेंडिकुलर करती, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या होता, ये सर्कुलर पाथ जो अप्टेंड करती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है आई थिंक हेलिक्स ही आना चाहिए, ठीक है। ये आप कंफर्म कर लें, मैं सोचने के एक तो हेलिक्स से और एक ये सर्कल है, हेलिक्स सर्कल में आप कंफर्म कर लें, ठीक है। सर्कुलर पाथ आई थिंक परपेंडिकुलर में अप्टेन करती है, ठीक है, और हेलिक्स जो है वो अगर परपेंडिकुलर ना हो तो फिर अप्टेन करती है। इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v फ्रॉम ईस्ट, द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड अलोंग। देखिए इसमें हमारे पास साउथ ही आना चाहिए, ठीक है, समझा देता हूँ आपको 2 मिनट में। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बना लें, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये आ रहा है ऐसे, ये ऐसे आ रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है मूव कर जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ईस्ट है तो ये हमारे पास वेस्ट होगा, ये हमारे पास जो है वो साउथ होगा और ये हमारे पास नॉर्थ होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, साउथ की डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड बाय द एक्सटर्नल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द कॉइल, दिस रिलेट्स टू। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आना चाहिए। लेंस लॉ के मुताबिक जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देखें पूरा टॉपिक यहाँ पर नहीं समझा सकता। मैं आपको सवाल कराता हूँ, आगे मूव करता हूँ। कन्वर्जन कंजर्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, जो हमारे पास कन्वर्जन अगर हो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में, हमारे पास रेक्टिफिकेशन होता है, मॉड्यूलेशन नहीं होता है, एम्प्लीफिकेशन नहीं होता, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन में एम्पलीफाई होता है और हमारे पास मॉड्यूलेट में हमारे पास मेंटेन होता है, ठीक है। अच्छा, इफ द स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स इंक्रीज द वेव लेंथ, तो वेव लेंथ हमारे पास डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास कांस्टेंट हो तो उस केस में इंक्रीज होगी, लेकिन इस केस में डिक्रीज, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी जो है वो फिलामेंट करंट के ऊपर जो डिपेंड करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास करंट की फिलामेंट करंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिटी जो एक्सरे की ज़्यादा होगी। अ लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस बिकॉज इट इज़ हमारे पास हाईली कोहेरेंट इंटेंसिटी, ये तो नहीं है, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड भी है और हाईली डायरेक्शन तो है ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में आप कंफर्म कर लें। एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इज नियरली इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर जो है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, सिंपल ईजी सा है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्यूरी और बैक्यूरियल दोनों हमारे पास की यूनिट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। यूरेनियम 235 डिकेज इनटू थोरियम 234 बाय द प्रोसेस ऑफ हमारे पास क्या होती है बीटा डिके के जरिए जो है हमारे पास 235 जो है वो 234 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अल्फा डिके में काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स इजी सेल रेस्पिरेशन में और एनर्जी प्रोवाइड करने में प्रोवाइड करने हेल्प करता है, बट एटीपी को यूज़ करते हैं हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये सो सिंपल, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ लिवर, ठीक है। तो हमारे पास डाइजेशन जो इसका फंक्शन है बाय डिटॉक्सिफिकेशन प्रोटीन और स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज जो है इसका फंक्शन है। इन ह्यूमंस विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अयोटा हमारे पास जो है वो ब्लड को अवे लेके जाता है हार्ट से। विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे पास इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखती है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। वट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, स्किन हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी का लिवर जो सेकंड नंबर पर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया हमारे पास सेक्स लिंक्स हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर एक्स के साथ हमारे पास लिंक करती है, ठीक है। और हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं उनमें कम होते हैं, मेल्स में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। हेमोफीलिया। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, जो हमारे पास डिफ्यूजन आती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे एनर्जी यूज होती है, ऑस्मोसिस में हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए जो है वो जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं, और डिफ्यूजन में हमारे पास जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट प्राइमरी कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, हमारे पास लीव जो है वो प्राइमरी हमारे पास फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इसमें डिफ्यूजन होगा और इसमें हमारे पास लीव्स होगा, ठीक है। ये हमारे पास पूरा पेज हो गया, लास्ट पेज। विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शनल यूनिट हमारे पास नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन, सो सिंपल, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। स्मूथ मसल हमारे पास टाइप और स्केलेटल मसल भी हमारे पास टाइप है मसल की जो पाई जाती है बॉडी में। कार्डियक मसल भी हमारे पास टाइप है जो पाई जाती है बॉडी में। कार्टिलेज मसल तो कौन सी मसल होती है, ठीक है। ये मसल वैसी कोई मसल नहीं होती, ठीक है। कार्टिलेज मसल इसमें नहीं आती। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसका प्राइमरी फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। बट हमारे पास ऐसे भी आ सकता है कि रेड ब्लड सेल का प्राइमरी फंक्शन हमारे पास क्या है, प्राइमरी, बिल्कुल। वैसे तो हमारे पास और भी कुछ फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है गैसेस एक्सचेंज जो इसका मेन फंक्शन है। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स स्पर्म एंड एग, ठीक है। हमारे पास मेयोसिस के जरिए गेमीट्स स्पर्म और एग वगैरह बनते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। स्टेपर बोन या स्टेप्स बोन की हमारे पास बात करें जो एयर में पाई जाती है, छोटी सी होती है। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट मेजॉरिटी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। विच द फॉलोइंग इज द वायरल डिजीज दैट प्राइमरी अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम, प्राइमरी जो हमारे पास इफेक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को, एड्स इफेक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, हमारे पास बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल जो है या बी सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम इन द ब्रेन, हमारे पास जो है वॉलंटरी मसल्स को मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करते हैं और जो हमारे पास एक्सीडेंट वगैरह से जिंदगी में हो जाते हैं उनको याद रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, विच इज द रोल ऑफ द वाइट ब्लड सेल इन द इम्यून सिस्टम, हमारे पास ये क्या करते हैं, फेगोसाइटिस में हेल्प करते हैं और हमारे पास जो डिजीज़ वगैरह होती है उनको भगाते हैं, ठीक है। फेगोसाइटिस में हेल्प करते हैं। विच पार्ट यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। विच पार्ट ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे पास राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कोर इन द लिवर, ये हमारे पास जो है पेरोक्सोसोम जो है इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करने में फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन में स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करते हैं, पेरोक्सोसोम दोनों जो है हेल्पफुल होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हमारे पास जो है यहाँ पर एलजी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट। रैबिट नहीं करते हैं, मशरूम फंगी है वो भी नहीं करती है, ठीक है। टेपवर्म भी नहीं करता क्योंकि एनिमल, ठीक है। एनिमल जो है हमारा ऑटोट्रॉफ है, सॉरी हेटरोट्रॉफ है, ठीक है। जो अपनी खुराक किसी और से हासिल करते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं अपनी खुराक खुद बनाते हैं, एलजी अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन द माल्टोज इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे पास माल्टेज एंजाइम होता है जो कि हमारे पास किस में आते हैं, ये माइलेज में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है। लास्ट वाले सही हो जाए, लास्ट वाले विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बेसिक बॉडी फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, ये हमारे पास जो है कौन सा आएगा, इसमें हमारे पास जो है आएगा मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। जितने भी इन्वॉल्यूटरी एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। ये हमारे पास आज का पेपर था, पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसमें आप देख लें सारे के सारे, ठीक है। अपने मार्क्स भी आप खुद कैलकुलेट कर लें, इसमें कुछ ब्लर थे मैंने आपको कह दिया, खुद आप सर्च कर लें, ठीक है। तो सारा मैंने करा दिया। ओवरऑल मेरे हिसाब से जो पेपर जो है वो मीडियम लेवल था यार आपके लिए, ठीक है। यानी ये मीडियम लेवल था, वो इतना हार्ड नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था, बिल्कुल बच्चों वाला जो बनाया हो, ठीक है। नॉर्मल था बिल्कुल, ठीक है। बायो इसमें काफ़ी ईजी थी, बाकी ओवरऑल नॉर्मल था, ठीक है। तो थैंक यू, आपने वीडियो देखी वॉच की, ठीक है। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और प्लीज़ अपने कमेंट्स में शेयर करना है, ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है।